साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के सेकेंड चैप्टर की, जहाँ पे हम भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आज हम इस खास चैप्टर में चर्चा करेंगे। पहला पार्ट हो चुका था, उसमें से जो कुछ पॉइंट हैं उनको मैं ओरली आकर के आपसे बगैर बोर्ड के बता दूंगा, आप उसको नोट कर लेंगे। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को हम प्रश्न और उत्तर के रूप में पढ़ेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है और आवश्यकता क्या है हमको पढ़ने की। ज़्यादा ऊर्जा ना व्यर्थ करते हुए कि हम खास तरीके का पूरा लेक्चर लेकर के किताब उठा करके चलें। हम प्रश्नों को इसी भात से लेंगे, इस प्रकार से उसका एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इस पाठ में दावे के साथ कह रहे हैं कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और कम से कम मान के चलिए इस पाठ से, सिर्फ इस पाठ से अभी तक जितनी क्रांति आप पढ़ चुके हैं और यहाँ से आप 80% कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। और मैं प्रश्न उत्तर के तौर पर पूरा इसको ले रहा हूँ। पहला प्रश्न मैंने नोट बनाया है, उस पर मैं चर्चा करूँगा कि भारत में राष्ट्रवाद जो है इसमें सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न है, सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है। सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, इस सब पूछा गया क्वेश्चन है या फिर इनकी संभावना है क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके पूरे पाठ में। इसके इतर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना मान के चलिए कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यही क्वेश्चन आने वाले हैं, इनको आप अच्छे ढंग से देखते हुए चलिए। सत्याग्रह से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है या क्या आशय है। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य के प्रति आग्रह या सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह कहलाता है। सत्य के लिए आग्रह करना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। ये इसका जो मूल पारिभाषिक शब्द यहाँ पर दिया गया है वो इसका अर्थ है। अब ये जो सत्याग्रह नामक चीज है ये भारत में कैसे आई है, या गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी के जो विचार हैं उसमें सत्याग्रह कहाँ तक है, इस बारे में अगर हम चर्चा करें तो आपकी किताब से ही एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, जिससे आपको एग्जामिनर को भाषा भी समझ में आ जाए और जो आप कहना चाहते हो अपनी बात भी कह लें। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका की नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध गांधी ने संघर्ष की जो पद्धति अपनाई उसे ही हम सत्याग्रह कहते हैं। यानी सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, सत्य के लिए आग्रह ही सत्याग्रह है। सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार के विरुद्ध गांधी ने संघर्ष की जो पद्धति अपनाई उसे ही हम सत्याग्रह कहते हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए कि सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पर नस्ल मतलब जाति को लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ें गांधी जी को देखने को मिलती हैं। गांधी जी मेरित वर्ग स्टेशन है
उस स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया जाता है। तो ऐसी कई प्रकरण हैं। एक पास बनाना पड़ता था, मैं आपको बताऊं, इस पर मत जाइएगा, इस पास बनाना पड़ता था और 8 साल तक के बच्चे को उस पास को 8 साल के बाद तक के बच्चे को उस पास को अपने पास रखना पड़ता था। और ये तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें थीं जिनके विरुद्ध गांधी जी आंदोलन कर रहे थे और उसी के खिलाफ उसी के परिणाम स्वरूप गांधी जी इस पूरे प्रकरण में सामने आते हैं, लेकर के आते हैं।